हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी किसे कहते हैं, इससे जुड़े नियम क्या हैं और ये आम गिरफ्तारी से कितना अलग है। जब सरकार और कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अराजक स्थिति पैदा कर सकता है, समाज में आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है और वो किसी तरह की अव्यवस्था फैला सकता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर देता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई अंडर ट्रायल होती है तो उसे जेल में भेजकर उस व्यक्ति को उसके घर में ही नज़रबंद रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति को हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी कहा जाता है। इसका मतलब है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को घर पर ही रखा जाता है, उसे थाना या जेल नहीं ले जाया जाता है। वो हाउस अरेस्ट के दौरान घर पर ही रहेगा और उसके घर पर पुलिस का पहरा होगा, वहीं से उस पर नज़र रखी जाएगी। 2019 में जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा को ख़त्म करने के लिए जब कानून पास किया गया तो सरकार ने महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं को एहतियात के तौर पर नज़रबंद कर दिया। ऐसा इसलिए कि इस कानून के पास होने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी गतिरोध उत्पन्न हो गए थे। हो सकता था इन नेताओं के बयान से कोई अव्यवस्था फैल जाए या कोई अराजक स्थिति पैदा हो जाए, इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर इन नेताओं को पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया। इसके पहले भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में पुणे पुलिस ने 5 बुद्धिजीवियों और राइट एक्टिविस्ट को हाउस अरेस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही इन लोगों को हाउस अरेस्ट रखने के आदेश जारी किए थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हाउस अरेस्ट एक आम गिरफ्तारी से कितना अलग है। किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट अरेस्ट वारंट या गिरफ्तारी का आदेश जारी करती है। अरेस्ट वारंट के तहत उस अभियुक्त की संपत्ति की तलाशी ली जाती है और उसे जब्त भी किया जा सकता है। क्राइम की सीरियसनेस के आधार पर डिपेंड करता है कि अरेस्ट वारंट किस प्रकार की है। जैसे अरेस्ट वारंट जमानती है या गैर जमानती है। सीरियस क्राइम की स्थिति में पुलिस अभियुक्त को बिना अरेस्ट वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ फाइनल हो चुका है कि क्राइम जो है वो उस क्रिमिनल ने किया है और उसके खिलाफ फैसले भी आ चुके हैं। बट हाउस अरेस्ट में सरकार और कोर्ट को सिर्फ शक होता है किसी व्यक्ति पर, या फिर जब उसकी कार्रवाई अंडर ट्रायल होती है तब उसे बाहर जाने से रोकने के लिए या उसकी आम गतिविधि पर रोक लगाने के लिए उसे हाउस अरेस्ट ही कर दिया जाता है। अरेस्ट वारंट में सरकार या कोर्ट को शक नहीं होता, बल्कि अभियुक्त के क्राइम के अकॉर्डिंग ही उस पर कार्रवाई की जाती है। चलिए अब मैं आपको हाउस अरेस्ट और नज़रबंदी को और डिटेल से समझाता हूँ। जब तक कोर्ट यह तय नहीं कर पाती कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी है या नहीं, तब तक उसे जेल नहीं भेजती। यहाँ उस व्यक्ति की कार्रवाई अंडर ट्रायल होती है और उसे खुला घूमने के लिए छोड़ भी नहीं सकते हैं, और उस आरोपी व्यक्ति को खुला घूमने से रोकने के लिए उसे हाउस अरेस्ट के आदेश जारी किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शक के आधार पर उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। जबकि आम गिरफ्तारी में डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं। हालांकि भारतीय कानून जैसे CRPC और IPC में हाउस अरेस्ट शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। हाउस अरेस्ट के दौरान आरोपी व्यक्ति किससे बात करेगा और किससे नहीं, इस पर भी पाबंदी लगा सकती है कोर्ट। आरोपी व्यक्ति को सिर्फ अपने घर के लोगों और अपने वकील से बातचीत की छूट दी जा सकती है। हाउस अरेस्ट के सिचुएशन में ये सोचना बिल्कुल गलत है कि घर में नज़रबंद व्यक्ति हमेशा जेल की तरह ही कैद रहता है, बल्कि सच ये है कि यदि आरोप संगीन नहीं है तो उस व्यक्ति को सामान्य काम करने जैसे स्कूल जाने, डॉक्टर से मिलने, अपने फैमिली से बात करने और अदालत के द्वारा दिए गए परमिशन के अकॉर्डिंग अदर काम करने के भी परमिशन दिए जाते हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षाकर्मी आरोपी के साथ रहते हैं और उन्हें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी पहनना पड़ता है। हाउस अरेस्ट कानूनी प्रक्रिया के पूरी होने के पहले की दशा है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में व्यक्ति को बिना जेल भेजे जेल जैसी स्थितियों में रखने की कोशिश होती है। हाउस अरेस्ट की सज़ा क्रिमिनल लोगों को भी दी जा सकती है यदि जेल की सज़ा किन्हीं विशेष कारणों से उनके लिए ठीक साबित नहीं होता है तो। आरोपी व्यक्ति को नज़रबंदी के दौरान उसे एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहनना पड़ता है
ताकि सुरक्षाकर्मी उस पर 24 घंटे नजर रख सके। आमतौर पर घर में नजरबंद व्यक्ति को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यूज की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन यदि अगर उसे इस्तेमाल करने की छूट मिलती है तो उसे अधिकारियों के निगरानी में ही यूज कर सकता है। हाउस अरेस्ट के दौरान आरोपी व्यक्ति को कुछ अधिकार भी मिलते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाउस अरेस्ट जेल के कंपैरिजन में थोड़ी राहत भरी सजा होती है, क्योंकि यहाँ आप घर में ही बंद रहते हैं, इसलिए आरोपी को ऐसा फील नहीं होता कि वो कैद हैं। हालांकि उसके कुछ काम पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसके साथ ही ये बहुत कम खर्चीली दंडात्मक कार्यवाही है जो कि अपराध पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। अगर किसी आरोपी को जेल में रखा जाता है तो उसके फूड, हेल्थ, उसके मेंटेनेंस, इन सब का खर्चा सरकार उठाती है, जो कि हर साल एक बहुत बड़ा बजट होता है इन कैदियों को रखने की। इसलिए ये मेथड दुनिया में बहुत प्रचलित है क्राइम को कंट्रोल करने का। हालांकि दुनिया की सरकारें कई बार हाउस अरेस्ट का गलत इस्तेमाल भी करती है। वो अपने खिलाफ उठने वाले आवाज़ों को दबाने के लिए कई बुद्धिजीवी और राइट एक्टिविस्ट को नज़रबंद कर लेते हैं। भारत में भी ऐसे कई बार देखने को मिला है, जैसे इमरजेंसी के दौरान कई बुद्धिजीवियों को नज़रबंद कर दिया गया ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठा सके और वो नागरिकों को अवेयर न कर सके। इसी तरह का एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड लेवल पर भी देखने को मिलता है, जहां एक सत्ताधारी सरकार अपने अपोजिशन लीडर और अपने खिलाफ बोलने वालों पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। म्यांमार में आंग सान सू की को अपने देश में लोकतंत्र आंदोलन को समर्थन करने के चलते जुलाई 1989 से नवंबर 2010 तक हाउस अरेस्ट रखा गया। 6 साल बाद 1995 में उन पर से नज़रबंदी हटाया गया, लेकिन 2000 में उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 2 साल के बाद वो फिर से रिहा हुई, लेकिन फिर उन्हें सरकार की आलोचना करने पर नज़रबंद कर दी गई। कुल मिलाकर वो 14 सालों तक हाउस अरेस्ट रही हैं। चीन में हाउस अरेस्ट का काम बड़े पैमाने पर होता है। चीन में राजनीतिक विद्रोहियों और असंतुष्टों को आमतौर पर उनके घर में ही कैद कर दिया जाता है। इसमें चीन की बड़ी से बड़ी शख्सियत भी शामिल रही है। ऐसे लोग जो चीन में लोकतंत्र को समर्थन करते हैं, जो चाहते हैं कि चीन में भी लोकतंत्र होना चाहिए, उन पर चीनी सरकार हाउस अरेस्ट का हथियार यूज करती है। इसी तरह अमेरिका में सिविल राइट एक्टिविस्ट को हाउस अरेस्ट किया जाता रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं, हर चीज़ की तरह जिसके अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, इसी तरह हाउस अरेस्ट को भी कई बार सत्ताधारी सरकार अपने आलोचकों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो हाउस अरेस्ट एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाता रहता हूं मैं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।